सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रसंग है। ठीक है, जैसा काम वैसा परिणाम यह किस लेखक के द्वारा रचित प्रसंग है। चार ऑप्शन है हमारे पास, रामधारी सिंह दिनकर, जयप्रकाश नारायण, बालकृष्ण भट्ट या मोहन राकेश। तो स्टूडेंट, जैसा काम वैसा परिणाम जो है यह बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया प्रश्न है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग। अगला क्वेश्चन है, बोला कि बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट जो थे उनके पिताजी का क्या नाम था। देनी प्रसाद भट्ट, बेनी प्रसाद भट्ट या टेनी प्रसाद भट्ट या सैनी प्रसाद भट्ट। तो स्टूडेंट, बालकृष्ण भट्ट के जो पिताजी थे उनका नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा हमारा, बेनी प्रसाद भट्ट। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है। ठीक है, दमयंती स्वयंवर ये किस लेखक के द्वारा लिखी गई रचना है। चंद्रधर शर्मा गुलेर के द्वारा, मलयज के द्वारा या बालकृष्ण भट्ट के द्वारा या भगत सिंह के द्वारा। तो दमयंती स्वयंवर स्टूडेंट यह बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया कविता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा हमारा, बालकृष्ण भट्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टूडेंट आपसे एग्जाम में बालकृष्ण भट्ट, ठीक है, आपकी जो हिंदी एग्जाम होगी उसमें बालकृष्ण भट्ट से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे उन सभी क्वेश्चन का आंसर आप इस वीडियो में टोटली देख पाएंगे। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट के अलावा आपके क्वेश्चन पेपर पे इससे अलग से और क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, ये गारंटी है। चलिए, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट की जो रचना है उसकी बातचीत क्या है। एकांकी या कहानी, यात्रा, स्मरण या ललित निबंध। तो स्टूडेंट, बालकृष्ण भट्ट की जो रचना है वह है ललित निबंध। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ललित निबंध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन बोले कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। बालकृष्ण भट्ट जो थे वह किस युग के निबंधकार थे। प्रसाद युग, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग या स्वतंत्रोत्तर युग। तो स्टूडेंट, बालकृष्ण भट्ट ये भारतेंदु युग के निबंधकार थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा यहाँ से हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि मनुष्य की बातचीत करने का उत्तम तरीका क्या है। मनुष्य के द्वारा बातचीत करने का जो उत्तम तरीका होता है वह क्या है। विद्वतापूर्ण बात करना या तर्कपूर्ण बात करना या भीड़ से बात करना या अवाक होकर अपने से बात करना। स्टूडेंट, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका है अवाक होकर अपने से बात करना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ से हमारा सही जाएगा, अवाक होकर अपने से बात करना। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है। तर्क, जिज्ञासा, आत्मीयता या प्रवाहपूर्ण भाषा। तो स्टूडेंट, संवाद में जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो होता है आत्मीयता। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा यहाँ से, आत्मीयता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। 23 जून 1884 को या 23 जून 1844 को या 20 जुलाई 1902 को या 18 दिसंबर 1834 को। स्टूडेंट, एक क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर अच्छे से याद जरूर कर लें। तो बालकृष्ण भट्ट का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 23 जून 1844 को। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 23 जून 1844 को। क्लियर है स्टूडेंट।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। संयोगिता स्वयंवर रचना है, ठीक है। संयोगिता स्वयंवर यह किस लेखक के द्वारा लिखी गई रचना है? बालकृष्ण भट्ट की, प्रताप नारायण मिश्र की, या मैथिली शरण गुप्त की, या श्रीनिवास दास की? तो स्टूडेंट ये संयुक्ता स्वयंवर जो है वह श्रीनिवास दास की लिखी गई रचना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? ठीक है, इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से वह कौन सी रचना है जिसे बालकृष्ण भट्ट ने नहीं लिखी है? नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, या सद्भाव का अभाव, या परीक्षा गुरु? तो स्टूडेंट इसमें से जो हमारा परीक्षा गुरु है यह बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखी गई रचना नहीं है, ठीक है। इसमें नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान और सद्भाव का अभाव, यह तीनों जो है यह बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखी गई रचना है, लेकिन परीक्षा गुरु या बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखी गई रचना नहीं है। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? ठीक है, इसमें से कौन सी रचना है जो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखी गई है? रेल का विकट खेल, कछुआ धर्म, रेणुका प्रायोच्चविद? ठीक है, तो स्टूडेंट इसमें से जो हमारी रेल का विकट खेल है यह बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखी गई रचना है, ठीक है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, रेल का विकट खेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? प्रताप, क्रमवीर, हिंदी प्रदीप, या ज्योत्सना? तो स्टूडेंट हमारी बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप मासिक पत्र को निकाला था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मासिक प्रदीप। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बातचीत किस विद्या की रचना है? बातचीत या किस विद्या की रचना है? आलोचना की, गीत की, शोध की, या निबंध की? तो स्टूडेंट बातचीत जो है वो हमारी निबंध विद्या की रचना है, ठीक है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा हमारा, निबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन बोला कि रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी? ठीक है, रॉबिन्सन जो क्रूसो था जब वह 16 वर्ष का था तो वह किसके मुख से एक बात सुनी थी? फ्राइडे के मुख से, संडे के मुख से, या एडिसन के मुख से, या स्टील के मुख से? तो रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत में फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी थी। तो ऑप्शन ए यहाँ से हमारा सही जाएगा, फ्राइडे के मुख से। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, बातचीत शीर्षक निबंध का निबंधकार हैं, ठीक है। बातचीत जो शीर्षक है उस निबंध का निबंधकार कौन है? जयप्रकाश नारायण, मोहन राकेश, नामवर सिंह, या बालकृष्ण भट्ट? तो इसमें बातचीत शीर्षक के निबंधकार हैं बालकृष्ण भट्ट। तो ऑप्शन डी यहाँ से हमारा सही जाएगा, बालकृष्ण भट्ट। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं? ठीक है, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं? बातचीत की शैली, भाषण की शैली, संवाद की शैली, या इनमें से कोई नहीं? तो बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट हमें बताना चाहते हैं बातचीत की शैली, ठीक है। हमें इन लोगों से बातचीत कैसे करना चाहिए वो चीज़ हमें वो बताना चाह रहे हैं। तो ऑप्शन ए सही जाएगा यहाँ से, बातचीत की शैली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन बोले कि भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है? ठीक है, भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है? हजारी प्रसाद त्रिवेदी ने, डॉक्टर नगेंद्र ने, या रामचंद्र शुक्ल ने, या रामविलास
शर्मा ने। तो इसलिए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल ने। रामचंद्र शुक्ल ने भट्ट जी को अंग्रेजी साहित्य के एडिशन के स्टील श्रेणी में रखा है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बोले कि बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट जो हैं वह कहाँ के रहने वाले हैं? लखनऊ या उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद या उत्तर प्रदेश, मथुरा या उत्तर प्रदेश, या वाराणसी उत्तर प्रदेश। तो स्टूडेंट बालकृष्ण भट्ट हमारे इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? आर्यावर्त का, हुंकार का, हिंदी प्रदीप्त का, या पंजाब केसरी का? तो इसमें बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप्त का संपादन किया। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, हिंदी प्रदीप्त। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है बालकृष्ण ने हिंदी प्रदीप्त नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया? पहला ऑप्शन है 1877 में, 1888 में, 1890 में, या 1894 में। तो स्टूडेंट बालकृष्ण भट्ट ने उन्होंने 1877 से, ठीक है, 1877 से मासिक पत्रिका निकालना प्रारंभ किया। तो ऑप्शन यहाँ से हमारा ए सही हो जाएगा, 1877। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? ठीक है, इसमें एक ऐसी कौन सी रचना है जो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखी गई वह रचना नहीं है? पद्मावती, वेणी संहार, मेघदूतम, या वध? तो स्टूडेंट इसमें जो मेघदूतम है यह बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखी गई रचना नहीं है। तो ऑप्शन सी यहाँ से हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? इसमें कौन सी उपन्यास जो है वो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखी गई रचना है? मेला आंचल, गोदान, 100 अजान एक सुजान, या अंतराल? तो स्टूडेंट 100 अजान एक सुजान जो है यह बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखी गई रचना है। तो ऑप्शन सी यहाँ से हमारा सही हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? भजन कहा जाता है, या नांदी पाठ कहा जाता है, या मंगलाचरण कहा जाता है, या आरती कहा जाता है? तो जिन नाटक के प्रारंभ में जो मंगल पाठ होती है उसे हम लोग नांदी पाठ कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, नांदी पाठ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला? ठीक है, रॉबिन्सन क्रूसो जो था उसको कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला? 10 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 16 वर्ष तक, या 18 वर्ष तक? तो इन्हें रॉबिन्सन क्रूसो को 16 वर्ष तक किसी भी मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ से सी सही जाएगा हमारा, 16 वर्ष तक। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है बोलने से ही मनुष्य की रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था? एडिसन ने, बेन जॉनसन ने, स्पेंसर ने, या मिल्टन ने? तो स्टूडेंट इसको बोला था बेन जॉनसन ने। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बेन जॉनसन ने। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन बोले कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मत है? एडिसन का, बेन जॉनसन का, मिल्टन का, या स्पेंसर का? तो असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है, इस कथन को कहा था एडिसन ने। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ से, एडिसन।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग, अगला क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने अभी आपको बताया था। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को आपको स्टेप बाय स्टेप याद करके भी रखनी है। एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? 2 लोगों के बीच, 3 लोगों के बीच, 4 लोगों के बीच या 5 लोगों के बीच। तो स्टूडेंट एडिसन के अनुसार असल बातचीत 2 लोगों के बीच हो सकती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा हमारा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बातचीत से मन किस प्रकार हो जाता है? बातचीत से मन किस प्रकार हो जाता है? क्रोधपूर्ण, भारी और बोझिल, हल्का और स्वच्छ, इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट बातचीत से जो हमारा मन है वो हल्का और स्वच्छ हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ से हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट? तो स्टूडेंट इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें